हेलो फ्रेंड्स, शिवा नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल में पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ और मुझे ग्रोथ मिली तो कैसे मिली और कितनी जल्दी मिली वो मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं 3 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठी थी। 3 साल से मैं प्रॉपर काम कर रही थी, तो मैं यही सोच रही थी कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि 3 साल हो गए थे लगे मैं 1.5 साल कंटिन्यू मैंने डेली 2 वीडियो अपलोड करी। अब सोचो, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और 1.5 साल तक मैंने डेली 2 वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करने का सिस्टम बनाया था, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ और मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लग रहा था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। बट 1.5 साल तक मैंने जब वीडियो अपलोड करी, डेली मैं टेक की वीडियोस बनाती थी, डेली मैं 2 वीडियो अपलोड करती थी। वो बड़ा मुश्किल होता था अपलोड करना, क्योंकि पहले घर का काम करो, फिर छोटा बच्चा था, फैमिली में 6-7 मेंबर हैं, 8 मेंबर्स हैं, और फिर छोटा बच्चा हैंडल करो, फिर उसके बाद टाइम निकालो और वीडियो बनाओ, एडिट करो। और 1.5 साल तक मैंने कंटिन्यू यही काम किया और मुझे सक्सेस नहीं मिली। मैं लगी रही कि आज नहीं कल हो जाएगा। कुछ हुआ ही नहीं। मैं बहुत मेहनत करी, फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं लगी रही। फिर जब मैंने देखा कि 1.5 साल में मतलब मुझे 400-500 टोटल वॉच टाइम मिला है और मैं दिन भर रगड़ रही हूँ, दिन भर मैं वीडियो के पीछे पड़ी रहती हूँ, जल्दी काम करो, बच्चा को हैंडल करो, फिर टाइम निकालो, वीडियो बनाओ, नहीं हो पाता भाई। 1.5 साल तक मैं बहुत परेशान भई। फिर उसके बाद मैंने ये चीज़ अपने ऊपर ली कि मुझे अब वीडियो नहीं बनानी है, मैं अपना चैनल लाइव से मोनेटाइज करूँगी। फिर उसके बाद मैंने शॉर्ट्स पे फोकस करा। मैंने वो चैनल ही डिलीट कर दिया। मैंने वो चैनल डिलीट करा, न्यू चैनल बनाया मैंने। फिर मैंने उसमें शॉर्ट्स पे फोकस करा। मैं दूसरे की शॉर्ट्स लेती थी इंस्टाग्राम से और उठा करके मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड करती थी। क्यों? क्योंकि मुझे नीड थी उस टाइम पे सब्सक्राइबर की। जब तक मैं 50 सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट करूँगी तब तक मेरा जो है लाइव का ऑप्शन नहीं खुलेगा। 50 से ऊपर ही लाइव का ऑप्शन खुलता है। तो फिर मैंने दूसरे की शॉर्ट्स उठा के इस चैनल में डालना चालू करा। तो मेरे 2-3 शॉर्ट्स जो हैं वायरल हो गए, मतलब 3 लाख 4 लाख के ऊपर गए। तो उसमें जो है मेरे वो जो मेरा सब्सक्राइबर था वो तो कंप्लीट हो गया है, मैंने वो लाइव स्ट्रीम ऑन करने के लिए। तो मुझे 300-400 सब्सक्राइबर 2-3 दिन के अंदर मिल चुके थे। फिर मैंने उसमें लाइव स्टार्ट किया। फिर मैंने वो जो शॉर्ट्स में डालती थी वो शॉर्ट्स भी कंटिन्यू डालती थी और मैं स्क्रीनकास्ट लाइव स्टार्ट करना चालू करी। मैं डेली स्क्रीनकास्ट लाइव करती थी, मिलियंस में व्यूज़ जाते थे। 1.5 साल तक मैंने वो काम किया, डेली। फिर मोनेटाइजेशन का बीच में बटन आया कि मतलब आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मैं ये भूल चुकी थी कि मैंने इंस्टाग्राम के उठाए हुए दूसरे के शॉर्ट्स अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हैं, क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड हो गई थी। मैं पिछला 1.5 साल से इतना मेहनत करी, डेली वीडियो बनाई, डेली शूट करती थी, डेली एडिट करती थी, डेली पोस्टर्स अपलोड करती थी, डेली शॉर्ट्स बनाती थी। कुछ इफेक्ट ही नहीं हुआ। मतलब 1.5 साल में मुझे 500 वॉच टाइम मिला था बस। वो भी जो मिला था वो भी घट रहा था, बढ़ने का तो नाम ही नहीं ले रहा था, घट ही रहा था। फिर मैंने क्या किया, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब अप्लाई कर दिया, ये चीज़ मेरे दिमाग से हट गई कि मैंने एक तो स्क्रीनकास्ट लाइव चलाया, उसमें मैं बोली नहीं, ओनली म्यूट करके रख देती थी। दूसरा मैंने इंस्टाग्राम से मैंने दूसरे के शॉर्ट्स उठाए जिससे मैंने सब्सक्राइबर बढ़ाए थे। तो ट्रिक तो अच्छी थी मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ गए अच्छे खासे। मतलब 10 दिन के अंदर मेरे 1000 सब्सक्राइबर उस शॉर्ट से जो वायरल हुई थी वो शॉर्ट से मेरे सब्सक्राइबर 1 के कंप्लीट हो गए। तो मैं बहुत हैप्पी हुई। मैंने कहा 1 के सब्सक्राइबर हो गए और मेरी लाइफ भी अच्छी खासी चल रही है। वो उस टाइम पूरा हो गया है। लाइफ को मैं, मेरा जो मोनेटाइजेशन बटन आया उसको मैं अप्लाई कर देती हूँ। मैंने अप्लाई कर दिया। मैं 2 दिन तक वेट करती रही। मैंने कहा क्या हो गया कि अभी रिज़ल्ट ही नहीं आया। वैसे 24 घंटे के अंदर रिज़ल्ट आ जाता है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं 15 दिन तक वेट करी, 20 दिन तक वेट करी, फिर फाइनली 1 महीने बाद रिज़ल्ट आया कि आपके चैनल पे रीयूज़ कंटेंट है और रिपीटेटिव कंटेंट है और कॉपीराइट है। 3 चीज़ों का धब्बा लग गया मेरे यूट्यूब चैनल पे। फिर मैं तो शॉक्ड हो गई। मैंने कहा मैं इतनी मेहनत करी फिर वही हाल। फिर ये सब चीज़ें छोड़ी मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हो गया तो हो गया। कम से कम सीखने को तो मिला कि ऐसी चीज़ों से चैनल मोनेटाइज नहीं होता है।
मेरे पास जो लोग भी आते थे ना, मैं उनको भी सजेस्ट करती थी कि आप लोग ऐसी वीडियो मत बनाओ, ऐसे शॉर्ट्स मत डालो, ऐसे लाइव मत करो, वरना आपको दिक्कत आ जाएगी। और फाइनली जिसको जिसको दिक्कत होती थी तो मैंने सही प्रोसेस से उनको बताना शुरू किया। जितना मुझे एक्सपीरियंस मिलता गया उतना मैंने उनको भी बताना शुरू किया। जो भी ऑडियंस मेरे साथ जुड़ती थी लाइव में, तो मैंने उनको भी शेयर करना शुरू किया। फिर ये सब चीज़ें मैंने छोड़ दी। फिर फाइनली एक दिन क्या हुआ ना कि मैं लाइव थी और मेरे चैनल पे एक भैया है, प्रदीप भैया, वो आए, बोले दीदी हमको ये प्रॉब्लम है, आप बता दीजिए, हमारे चैनल में रीयूज़ कंटेंट आया है। फिर मैंने उनके चैनल की आईडी मांगी, जबकि वो उनका चैनल नहीं था, वो दूसरे का चैनल था, वो दूसरे का चैनल था। और दीदी हैं, उनसे वो कनेक्ट हुए थे, उनकी बहुत हेल्प करी उन्होंने, इधर उधर से जा के पूछ के उन्होंने बहुत हेल्प करी। फिर वो फाइनली मेरे पास आए, बोले दीदी हमको ये प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है। फिर उन्हें अपने चैनल की लिंक दे दी, बोली दीदी आप अपने फ़ोन में यूट्यूब में ये चैनल ओपन करो और देखो। बट मैंने लिंक वगैरह लेने से मना कर दिया। मैंने उनसे स्क्रीनशॉट मांगना शुरू किया। मैंने कहा प्रोसेस मतलब सॉरी स्टेप टू स्टेप अपनी प्रॉब्लम बताओ, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगी। उन्होंने बताया फिर कि मतलब रीयूज़ कंटेंट है, बहुत दिक्कत थी उसमें, उनका वॉच टाइम पूरा हो गया, मोनेटाइज हो गया था, बट रीयूज़ कंटेंट की वजह से अटका था। फिर मैंने उनके चैनल की एक एक शॉर्ट जो भी दिक्कतें थी वो सब शॉर्ट आउट कर दी, क्योंकि उनने ना एक ही वीडियो को बार बार अपलोड कर रखा था, या फिर ऐसे म्यूजिक लिए थे जिनमें कॉपीराइट थे, या फिर ऐसे म्यूजिक थे जो बार बार उसी म्यूजिक पे वो रिपीट कर रही थी। तो इसकी वजह से उनके चैनल पे दिक्कत आ रही थी। दीपा दीदी नाम है, दीपा गुप्ता ब्लॉग करके उनका चैनल है। उनके प्रेजेंट में भी 10K सब्सक्राइबर्स हैं और मोनेटाइज है, अच्छी खासी उनकी पेमेंट भी आती है। तो मतलब वो भैया जब मुझे मिले ना, तो मुझे ऐसी एक उम्मीद जागी कि चलो अगर ये दूसरे की हेल्प कर रहे तो हो सकता है इन फ्यूचर मेरी भी कभी अगर दिक्कत होगी तो ये करेंगे। फिर पता है आपको, मैं लाइव आना स्टार्ट करी, फेस लाइव आना स्टार्ट करी। वो भैया मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, 2-2 घंटे, 1.5 घंटे, 3-3 घंटे कंटिन्यू मेरी लाइव में रहते थे। और बाकी लोगों को भी लेकर आते थे कि ये दीदी हैं, दीदी को सपोर्ट करो, दीदी को नॉलेज है, बट इनका चैनल मतलब मोनेटाइज नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें वो बताने लगे। फिर उसके बाद जब वो सब लोग को इकट्ठा करने लगे तो इससे मेरे सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ हुए। फिर मैंने दोबारा से 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर लिया। और फिर मैं धीरे धीरे मैंने एक मन बनाया, मैंने कहा इन लाइव से कोई मतलब नहीं है, इस लाइव से कोई मतलब नहीं है, मुझे कुछ ऐसा करना होगा, दिमाग लगाना होगा। रिलैक्स दिमाग करके मैंने अपना सोचा। मैंने कहा अगर मैं ये सब करती रहूँगी ना तो मेरा 3 साल निकल चुका है, 3 साल निकल चुका है, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। अब सब्सक्राइबर बढ़ रहा है तो सब्सक्राइबर थोड़े लेके खाऊंगी मैं। यूट्यूब पे मैं आई थी कि अपनी सेल्फ इनकम करूँगी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं 50,000, 60,000, 70,000 महीना कमाऊँ, बट इतना है कि कम से कम अगर 10K भी मुझे आ जाता है ना, उससे भी मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। फिर मैंने ना यूट्यूब पर माइंड लगाया और सिर्फ एक चीज़ को टारगेट किया। मैंने कहा ना तो मैं शॉर्ट्स डालूंगी, ना ही मैं लॉन्ग वीडियो डालूंगी, ओनली ऑन लाइव करूंगी। वो भी कैसी लाइव करूंगी? ग्रीन स्क्रीन लाइव। ग्रीन स्क्रीन लाइव के कुछ ऐसे नुकसान भी होते हैं जिसे अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपका चैनल डेड हो सकता है, और उसके फ़ायदे तो इतने सारे हैं कि आप पूछो मत। अब मैं आपको फ़ायदे बता दूं। सबसे पहले अगर हम ग्रीन स्क्रीन लाइव ऑन करते हैं तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको माइक म्यूट नहीं करना है। वो मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको बताई। माइक आपको बिल्कुल भी म्यूट नहीं करना है और कैमरा आपको फ्रंट रखना है, क्योंकि अगर ग्रीन स्क्रीन में जो आप पेज दिखाना चाहते हो वो क्लियर दिखे, इसलिए आपको अपना कैमरा बैक में करना है, फ्रंट वाला कैमरा बिल्कुल नहीं करना है। अगर फ्रंट करोगे तो आपका जो पेज लगा है वो नहीं दिखेगा, और आप जो है ना अपना फेस दिखाओगे तो वही दिखेगा। तो इसकी वजह से ना ऐसे ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट नहीं होएगी, क्योंकि आपका कंटेंट ही प्रॉपर तरीके से नहीं दिखेगा। सॉरी, देखो कितनी तेज़ बारिश आने लगी। फिर उसके बाद आपको पता है, मैंने ग्रीन स्क्रीन में सिर्फ यही 2 चीज़ें फॉलो करी कि अपना फेस जो है वो रिवील नहीं करना है, आपको बैक कैमरा रखना है, प्लस पॉइंट आपको अपना माइक जो है म्यूट नहीं रखना है, ऑडियंस के साथ बात करते रहना है, क्योंकि अगर जितना आप बात करोगे उतना ऑडियंस आपको कमेंट करेगी, लाइक करेगी, और उतनी ही और ज़्यादा ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट होगी, क्योंकि उससे हमारी जो लाइव का रीच था वो और आगे बढ़ता जाता है। तो मैंने ये चीज़ें फॉलो करी। और उसके बाद जैसे ही मैं ग्रीन स्क्रीन चालू करी लाइव, तो मैंने समथिंग 15 दिन मैंने किया होगा, 15 दिन, क्योंकि हमारा जो YT स्टूडियो में आपने देखा होगा 5 दिन पहले का ही
हमको वॉच टाइम दिखाता है। तो मैंने वैसे तो किया था 20 दिन ग्रीन स्क्रीन लाइव, बट 15 दिन के अंदर अंदर ही मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया था, क्योंकि उसमें मैंने 2 चीज़ें फॉलो करी। कैमरा बैक किया और आवाज़ को म्यूट नहीं रखती थी, और मैं ऑडियंस के साथ पूरी तरीके से कनेक्ट थी, अपना वॉइस अटेंशन ऑडियंस को दे रही थी। अब उसमें ये था ना कि ग्रीन स्क्रीन में अगर आप 2 चीज़ें फॉलो कर लिए, उसके एक और होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे हमने आवाज़ ओपन रखी है, म्यूट नहीं कर रखा माइक को। अब हो सकता है हमारे अगल बगल म्यूज़िक बज रहा है, कोई सॉन्ग बजा रहा है, या फिर कोई बच्चा बोल रहा है, उससे हमको दिक्कत हो जाती है। तो मैं इन सब सावधानी को बरती हूँ कि अगर कोई बच्चा बोल रहा है तो मैं तुरंत से म्यूट कर देती थी। अगर कोई माइक बज रहा है या फिर सॉन्ग बज रहा है या कोई म्यूज़िक बजा रहा है तो भी मैं उसको म्यूट करके रखती थी। अगर कोई मतलब बिना फालतू वाली जो आवाज़ें आती थी उस टाइम पे मैं उसको म्यूट कर देती थी, क्योंकि वो हो सकता है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ख़राब कर दे। हमारी वीडियो लाइव जो वीडियो हमने अपलोड करी है वो लाइव वीडियो हमारी ली ना जाए, इसकी वजह से इन सब चीज़ों को ना थोड़ा सा मैंने सावधानी बरती है। और उसके बाद जब मैंने 15 दिन के बाद अपना वॉच टाइम पूरा किया और उसमें मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे थे, साथ ही साथ अभी आप प्रेजेंट में देखोगे कि मेरे चैनल में 21,900 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। 21,900 सब्सक्राइबर हैं, प्लस मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया था। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रही थी कि मेरा चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं। वैसे भी 3-4 बार रिजेक्ट हो गया, 2-3 चैनल भी मैंने डिलीट कर दिए। कब होगा मोनेटाइज पता नहीं। फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ भोले बाबा का नाम लिया, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का, और मैंने दोबारा से अपने चैनल को जो है रीअप्लाई कर दिया, क्योंकि पहले मतलब मोनेटाइजेशन से रिजेक्ट हो गया था तो रीअप्लाई का ऑप्शन आया था, तो मैंने रीअप्लाई कर दिया। फिर मैं थी जिस दिन 25 जुलाई को मैंने दोपहर को रीअप्लाई करा, और 26 जुलाई को नाइट में मेरे चैनल में एक मैसेज आया। चैनल में भी, यूट्यूब चैनल में भी नोटिफिकेशन आया, प्लस मेरे को मेल भी आया कि मतलब आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हो चुके हो और आप अब अर्निंग करने के लिए एबल हो। तो मैंने जितने भी YT स्टूडियो में ऑप्शन थे मैंने सबको ऑन किया, और मैंने सबसे पहले तो अपने पतिदेव को बताया, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी थी। लोग कहते थे 3 साल से लगी पड़ी है, क्या कर रही, कुछ नहीं कर रही है, तू बंद कर दे सब, कोई मतलब इससे बेनिफिट नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ टाइम पास है और कुछ नहीं है, और फालतू में फ़ोन भी तुम्हारा ख़राब हो रहा है, क्योंकि दिन भर तुम फ़ोन चालू कर रही हो। हालांकि मेरा एक फ़ोन भी ख़राब हो चुका था, स्क्रीन कास्ट लाइव करती थी, उसमें मेरा एक फ़ोन डेड हो चुका था, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। वो फ़ोन की स्क्रीन काम नहीं करती थी, क्योंकि 12-12 घंटे अगर कोई स्क्रीन कास्ट लाइव करेगा और वो फ़ोन ऐसे ही चलता रहेगा, नॉन स्टॉप चार्जिंग में लगा रहेगा, चलता रहेगा, तो फिर वो फ़ोन काम नहीं किया मेरा, वो ख़राब हो गया। फिर मैंने दूसरा फ़ोन लिया था, इस पे मैंने फिर काम करना चालू किया। तो कुछ टोंट ऐसे भी मारे गए थे कि मतलब फ़ोन आपका काम नहीं कर रहा है, फालतू में फ़ोन भी बिगाड़ रही है, 1 रुपये की कमाई नहीं है, टाइम वेस्ट है, वो अलग है, मतलब वगैरह वगैरह बहुत सारे टोंट मुझे सुनने को मिलते थे। फिर मैंने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया, और जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ ना भाई साहब, मैंने घर पे बताया, घर पे तो सब ज़्यादा खुश थे, खासकर कि मेरी मम्मी, मेरे पतिदेव और सब लोग, मतलब सभी लोग खुश थे कि चलो चैनल मोनेटाइज हो गया है। बट उनको अभी ये नहीं पता कि यूट्यूब से कमाई होती है, और मैंने ये चीज़ भी बताई कि मम्मी यूट्यूब से कमाई होती है, इसलिए मैं इसमें काम करती हूँ। मम्मी बोली ठीक है तुम्हारा मन है, तुम लगी रहती हो, लगी रहो, मुझे क्या प्रॉब्लम है, काम तुम टाइम से कर देती हो, बच्चा तुम हैंडल कर ही रही हो, तुम्हारा रिलैक्स का जो टाइम होता है उसी टाइम पे तुम काम करती हो, हमको कोई दिक्कत नहीं, तुम करो। और मैं कंटिन्यू अपना काम रखी थी। फिर उसके बाद जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ और मैंने उसमें वीडियोज़ अपलोड करना शुरू किया ना, तो मैं इतना मोटिवेट होती थी ना कि पूछो मत। और मैंने प्रदीप भैया से तो एक वादा भी किया था कि अगर भैया इस लाइव से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया तो उससे मैं भी आपको ट्रिक बताऊंगी, इसी तरीके की लाइव आपको भी करना है। उनको पोस्टर वगैरह एडिट करना कुछ भी नहीं आता था, तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था, और आज ही मैंने उनको पोस्टर बना के भी दिया है। सो उनको तो मैं जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना ही कम है, क्योंकि वो ना मेरी बहुत हेल्प की है, सब्सक्राइबर बढ़ाने में भी हेल्प किए, वीडियो भी बहुत देखते थे वो, वॉच टाइम भी मुझे काफ़ी उनसे मिला, उनके हेल्प से बहुत ज़्यादा, मतलब कि इतना हेल्प किया। और मैं उनको जानती नहीं हूँ कि वो कौन है, कहाँ के, मतलब इतना पता है मुझे, बात करते करते पता चल गया कि वो दिल्ली में रहते हैं, बट वो मेरे जान पहचान की बिल्कुल भी नहीं है, वो अदर पर्सन ही थे। सडनली मेरा उनसे बात करना शुरू हुआ यूट्यूब में, और उनसे बात हुई, उनने अपनी हेल्प के लिए बात करी। फिर मुझे जब प्रॉब्लम आती थी
तो मैं उनसे बात करती थी, फिर वो अपने जितने भी कनेक्टेड पर्सन थे वो उनको हमारे पास लेके आए, हमारे चैनल में हमारी बहुत सारी हेल्प करी। और पता है आपको, यूट्यूब के अंदर जितने भी मेरी ऑडियंस मुझसे कनेक्ट हुई है, जो फैमिलियर हो चुकी है, उनका मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बनाया हुआ है और वो डेली मेरी लाइफ में भी आते हैं। तो फाइनली यही सब चीज़ें थी जिससे मैं मोटिवेट होकर के मैंने अपने 3 साल जो पिछले छोड़ दिए, जो मैंने मेहनत करी, उसके अलावा मैंने 15 दिन के अंदर अंदर जो मैंने चैनल ग्रो किया ना, तो ये सिर्फ ग्रीन स्क्रीन की वजह से हो पाया है। अगर ग्रीन स्क्रीन ना होता तो शायद आज मेरा चैनल भी मोनेटाइज ना होता। मैं पिछले 3 सालों की तरह अभी भी मैं वीडियो डेली बनाती रहती और डेली मैं शॉर्ट्स डालती रहती, डेली मैं लाइव करती रहती, बट कुछ भी नहीं होता। तो फाइनली इन सब चीज़ों की वजह से मेरा जो चैनल है वो आज मोनेटाइज हुआ है, क्योंकि 3 साल की परेशानी वो मैं ये समझ सकती हूँ। बीच में मुझे बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, फिर भी मैं यूट्यूब पे लगी रही, अपना टाइम देती रही। बट सबका जो मेरे कनेक्टिव थे उनका ये कहना था कि मतलब अगर तुम करती रहोगी ना तो एक दिन तुम सफलता की सीढ़ी में ज़रूर चढ़ोगी। तो मुझे भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिल जाता था कि अगर ये लोग कह रहे हैं, मैं दूसरों की हेल्प कर रही हूँ, दूसरे का चैनल मोनेटाइज करा रही हूँ। मैंने कई सारे चैनल मोनेटाइज कराए, 3-4 के 8-10 चैनल समथिंग ऐसे थे जिनमें दिक्कत आ रही थी। वो लोग सडनली मेरे पास लाइव के थ्रू आ रहे थे, मैंने उनकी हेल्प करी। तो ये सब लोग जो बोल रहे थे ना, तो मुझे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिल रहा था कि अगर मैं दूसरे का करा सकती हूँ तो अपना क्यों नहीं, है ना, अपना भी तो कर सकती हूँ। बेशक टाइम लग रहा है, लगने दो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम 3 साल 4 साल रगड़ जाते हैं किसी एक काम के पीछे, बट सडनली अगर जब हमको उसका रिजल्ट मिलता है ना तो बहुत ही अच्छा होता है। और मुझे उम्मीद है कि मैं अपना चैनल जिस तरीके से चला रही हूँ तो मेरे डॉलर भी बहुत जल्दी कंप्लीट होंगे और पेमेंट भी हो सकता है कि मैं अगस्त के महीने में शायद से शायद ले लूँ, क्योंकि अभी ये मंथ तो मेरा चला गया है। 20 से 22 जुलाई के समथिंग पेमेंट आती है, तो तारीख में पेमेंट आती है, तो अभी ये महीना तो चला गया, अब अगस्त में देखते हैं। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पूरा अटेंशन मेरी वीडियो पे जाए, क्योंकि मैंने 3 साल के बाद चैनल मोनेटाइज किया, तो इतनी जल्दी तो नहीं छोड़ूंगी। जितनी भी हाउसवाइफ हैं या फिर घर में लड़कियां हैं जो बाहर निकल कर काम नहीं कर पा रही हैं, तो आप प्लीज़, यूट्यूब सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं कह रही हूँ फॉर वुमेन्स। यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप यूट्यूब पर लग कर काम करोगे ना तो 100% आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मैं बहुत सारी लेडीज़ों को देख रही हूँ, कोई यूट्यूब पे प्रॉपर काम कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और अच्छे खासे व्यूज़ भी जा रहे हैं, सब्सक्राइबर भी जा रहे हैं, चैनल भी मोनेटाइज है, अर्निंग भी कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि ये जो बार बार ये चैनल डिमोनो हो जाते हैं या फिर चैनल हमारा मोनेटाइज नहीं हो रहा है या फिर हमारी वीडियो नहीं जा रही हैं वायरल, तो ये सब चीज़ों में मत पड़ो। आप कंटिन्यू अपने काम पर फोकस करो, ना कि आप दूसरों की बातों पर। अपना काम अपने मन से करते रहो। अच्छा, घर पे काम करते हैं जो रिलैक्स का टाइम होता है, अगर हम थोड़ा सा उस टाइम पे मेहनत कर लेंगे तो क्या ही चला जाएगा, है ना। तो यही सब चीज़ों को मैंने सोच समझ के मैंने दोबारा से अपना चैनल, और ये चैनल पता है आपको मेरा कौन सा चैनल है? मेरा 5वां चैनल है। मैंने पिछले 3 चैनल डिलीट करे क्योंकि वो मोनेटाइज ही नहीं हो रहे थे, मैं उनमें मेहनत कर करके थक जा रही थी। फिर 2 चैनल मैंने बनाए थे एक साथ में, एक बहुत पुराना था और ये वाला मेरा नया था। तो नया चैनल मेरा जल्दी ग्रो किया। पुराने चैनल में 1 के सब्सक्राइबर है, बट वो भी मोनेटाइज है। 1 के सब्सक्राइबर है, ज़्यादा नहीं है, बट मोनेटाइज है चैनल। इसमें मेरे 21.9 के सब्सक्राइबर हैं और मोनेटाइज भी है प्रॉपर, क्योंकि मेरी कहीं ना कहीं जो मैंने स्ट्रगल किया है पिछले 3 सालों में, वो उसका फल मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में मिला। तो मैं आपको ये चीज़ें ज़रूर बोलूँगी कि अगर आपको कोई डिमोटिवेट करता है ना, तो उनकी बातों पे बिल्कुल मत जाओ। अपने मेहनत पे भरोसा रखो, क्योंकि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल भी हम ही खाएंगे, दूसरा कोई लेने नहीं आएगा। और आज मैं भी खुश हूँ, मेरी फैमिली भी खुश है कि चलो ये इतने दिन से लगी थी तो इनका चैनल मोनेटाइज हो गया। सब लोग बहुत हैप्पी हैं घर में। पतिदेव भी बहुत ज़्यादा खुश है और वो तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि तुम घर पे रह के कुछ करती हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो खुद के बारे में तो कुछ सोच रही हूँ। तो ये सब चीज़ों को लेके ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी थी, बट कुछ मोटिवेट करने वाले भी थे, कुछ डीमोटिवेट करने वाले थे। तो डीमोटिवेट करने वालों के बारे में तो कभी मत सोचना भाई, क्योंकि वो कभी दूसरों को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, है ना। तो यही सब मेरा सीक्रेट तरीका था ग्रीन स्क्रीन, जिसमें मैंने कुछ टिप्स फॉलो किए थे और मेरा चैनल फाइनली मोनेटाइज हुआ है।
क्योंकि जो मैंने टिप्स फॉलो किए वो मेरे ज़ाया नहीं गए हैं। पूरी की पूरी मेहनत का मुझे फल एक्सेप्ट हुआ है। और हाँ, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि इतना हेल्प ज़रूर करूँ कि मेरी मतलब नेक्स्ट अगस्त तक मेरी पेमेंट आ जाए। सो थैंक यू सो मच ऑडियंस। अगर आपको कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना हो तो आप लोग प्लीज़ मेरी लाइव में ज़रूर आया करिए, मैं आप लोग की हेल्प ज़रूर करूँगी। अभी मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। सो बाय 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 बाय।